सूरजपुर गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे संत दयाल दास बैठकर लोगों को जीवन का ज्ञान दिया करते थे। गांव के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित रहते थे। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना सीधा था कि गांव के लोग उसे बुद्धू समझते थे। उसकी एक समझदार बेटी थी, गौरी। एक दिन गांव का चालाक आदमी रणवीर हरिराम के घर पहुंचा। उसने झूठा आरोप लगाया कि हरिराम की गाय उसके खेत में घुस गई और फसल खराब कर दी। बदले में वो हरिराम की गाय कुछ दिनों के लिए अपने घर ले गया ताकि उसका दूध इस्तेमाल कर सकें। हरिराम भोलेपन में मान गया, लेकिन गौरी समझ गई कि रणवीर उनके पिता को धोखा दे रहा है। कुछ दिनों बाद गांव का लालची ठाकुर वीरेंद्र भी हरिराम के भोलेपन का फायदा उठाने पहुंच गया। उसने जादुई बीजों का लालच देकर हरिराम से खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया और उसकी जमीन अपने नाम कर ली। जब गौरी को ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई जंगल में चली गई। वहां संत दयाल दास मिले। उन्होंने गौरी को समझाया कि केवल रोने से न्याय नहीं मिलता, बुद्धि और धैर्य से अन्याय का सामना करना पड़ता है। संत ने गौरी को 5 चांदी के सिक्के दिए और कहा, इन सिक्कों में असली शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास की है। गौरी ने एक योजना बनाई। वो रणवीर के पास गई और उससे कुछ सिक्के उधार लिए। उसने 2 गुने सिक्के लौटाकर कहा कि उसके सिक्कों ने बच्चे पैदा किए हैं। रणवीर लालच में आ गया। उसने गौरी को और ज्यादा सोने के सिक्के दे दिए। अगले दिन गौरी ने कहा कि वे सिक्के मर गए। रणवीर गुस्से में पंचायत पहुंच गया। वहीं राजा आदित्य भी आए हुए थे। गौरी ने सबके सामने कहा, अगर सिक्के बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर भी सकते हैं। फिर उसने ठाकुर वीरेंद्र की चालाकी का भी सच सबके सामने खोल दिया। राजा आदित्य ने जांच की और सच्चाई सामने आने पर ठाकुर को हरिराम की जमीन लौटाने का आदेश दिया। गांव के बाकी किसानों की जमीन भी वापस कर दी गई। गौरी की बुद्धिमानी देखकर राजा ने उसे गांव की नई मुखिया बना दिया। संत दयाल दास बोले, सीधापन कमजोरी नहीं होता, जब सत्य के साथ बुद्धि जुड़ जाए तब सबसे बड़ा अन्यायी भी हार जाता है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में कोई भी गरीबों को मूर्ख समझ के ठगने की हिम्मत नहीं कर पाया।